हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी आस्तीन की लंबाई 12 इंच है। अब हमें आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लेना है। इस तरीके से एक बराबर में इस तरीके से दो भागों में कट करने के बाद 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। हमें कपड़े को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके हम चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना लेंगे। तो एक बराबर में इसे इस तरीके से फोल्ड करें और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लें। इस तरीके से अच्छे से बराबर में कर लें कपड़े को। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से चौड़ी पट्टी वाली डोरी की सिलाई करने के बाद अब हमें इसकी लंबाई नाप के इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी लंबाई हम 1.5 इंच नापेंगे। 1.5 इंच की लंबाई नापकर हम यहाँ से कट कर लेंगे फ्रेंड। तो अब इससे यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी हमें ढेर सारी कटिंग करनी है एक साइज की। तो हम ऐसी ढेर सारी कटिंग कर लेंगे। जो कि हमने ऐसी ढेर सारी कटिंग कर ली है। अब एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे, इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है और कपड़े की लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ऊपर की साइड से इस तरीके से 1.5 इंच की चौड़ाई पे हमें टिक लगाना है। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे टिक लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से टिक लगाने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसी टिक के बराबर में हमें लाइन अप करना है। तो इस तरीके से एक बराबर में हम लाइन अप कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने जो डोरी की कटिंग की है चौड़ी पट्टी वाली डोरी की, हमने जो कपड़े पे लाइन अप किया उसके ऊपर इस तरीके से लगाकर हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो एक तरफ हम इस तरीके से लगाएंगे और दूसरी तरफ उस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लगाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। आपका एकदम बीच में ज्वाइंट किया हुआ कपड़ा एक बराबर होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंदर की तरफ और कोई भी कपड़ा बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड, आपको इस लाइन के ऊपर कपड़े को लगा लगा कर सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस लाइन को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी लाइन की सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल ये स्टेप आपको दूसरी लाइन में भी फॉलो करना है। चौड़ी पट्टी वाली डोरी ले लें और यहाँ पे ऊपर की साइड में इस तरीके से एक बराबर में लगाएं और इसके ऊपर सिलाई चला लें। तो इस तरीके से बीच बीच में जहाँ पे हमारा गैप है, इस तरीके से चौड़ी पट्टी वाली डोरी को लगाकर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब एक बराबर में हम किनारे की साइड से इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो सारे डिजाइन को अच्छे से एक बराबर में इस तरीके से सिलाई चला लें। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, हमने दूसरे साइड में भी इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम धागा को कट कर लेंगे। इस तरीके से धागा को कट करने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, डोरी लेंगे हम। अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर हम सीधी सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से आपको ज्वाइंट किया हुआ डिजाइन के बीचों बीच इस तरीके से लगाना है और इसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड, हम दूसरे लाइन में भी सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ से धागा को कट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा डोरी को भी। अब यहाँ पे हम दूसरे लाइन में भी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से एक बराबर में, जिससे आपका डिजाइन भी मजबूत हो जाएगा और आपका डिजाइन में एक नया लुक भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लें।
तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागा को कट कर लेंगे और जो हमारा डोरी है एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लें। इस तरीके से फ्रेंड डिजाइन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे। आस्तीन के कपड़े को हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और डिजाइन के ऊपर इस तरीके से लगाना है हमें एक बराबर में। इस तरीके से डिजाइन के ऊपर एक बराबर में लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सीधी सिलाई चला देनी है इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। तो बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जो कि इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी एक साइड की ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी आस्तीन के कपड़े को लगा लेंगे। तो ये रहा फ्रेंड हमारा दूसरे साइड का आस्तीन का कपड़ा। इसे इस तरीके से फोल्ड करें और एक बराबर में इस तरीके से लगाकर हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। अच्छे से एक बराबर में कपड़े को फोल्ड करें। दोनों तरफ में आपका डिजाइन एक बराबर होनी चाहिए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद चौकोर शेप में एक कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और जिसकी लंबाई 2.5 इंच है। हमें फ्रेंड ये डबल कपड़ा लेना है, ये हमारी डबल कपड़ा है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे ऊपर की साइड से हल्का सा गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर की साइड में हल्का सा गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है और जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। इस तरीके से कपड़े को घुमा घुमा के सिलाई चलाएं, जो कि आप इस तरीके से इस डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से एक बराबर में सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सिलाई चला ली है। अब इसे सीधा कर लेंगे हम। इस तरीके से एक बराबर में इसे सीधा कर लें। इसे एक बराबर में इस तरीके से सीधा करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें इस तरीके से चूनट बनाना है। इस तरीके से चूनट बनाने के बाद इसके नीचे की साइड में हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड ऐसी हमें ढेर सारी डिज़ाइन बना लेनी है, जो कि हमने ऐसी ढेर सारी डिज़ाइन बना ली है। तो फ्रेंड अब हम 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड करके चौड़ी पट्टी वाली हम डोरी बना लेंगे। तो एक बराबर में कपड़े को फोल्ड करें और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चला लें एक बराबर में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, डोरी की कटिंग करना है। तो डोरी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम डोरी की लंबाई नापेंगे। तो फ्रेंड हमें डोरी की लंबाई 3.5 इंच लेना है और यहाँ से कट कर देंगे 3.5 इंच की लंबाई नापकर। ऐसी फ्रेंड हम ढेर सारी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने ऐसी ढेर सारी कटिंग कर ली है। अब एक लंबा सा कागज़ लेंगे जिसकी लंबाई आस्तीन की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। अब चौड़ी पट्टी वाली डोरी को इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे हम। अब जो हमारा डिजाइन है इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से लगाना है यहाँ पे चौड़ी पट्टी वाली डोरी के बगल में। अब हम चौड़ी पट्टी वाली डोरी लगाएंगे। इसके ऊपर सिलाई चलाने के बाद अब जो हमारा गोल शेप में डिजाइन है उसे हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक डिजाइन को लगाते जाना है और उसके ऊपर की साइड में आपको एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेना है। अच्छे से एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएं इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है, डिजाइन के नीचे की साइड में हमें सिलाई चलानी है। तो जो हमारी डिजाइन की लंबाई है उसी के बराबर में हम सिलाई चलाएंगे। जो हमारा गोल शेप में डिजाइन है उसी के लंबाई के बराबर। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई चला लेते हैं फ्रेंड एक बराबर में। एक बराबर में सारे डोरी को करें और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चला लें।
तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है, एक बराबर में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने सिलाई चलाई है बिल्कुल सिलाई के बगल में इस तरीके से एक बराबर में इसकी कटिंग कर लें। एक बराबर में इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, डिजाइन को उल्टा कर देंगे इस तरीके से और 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा हम कपड़ा लेंगे। इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाकर हम इसके ऊपर सीधी सिलाई चला देंगे। एक बराबर में आपको इसके ऊपर सीधी सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने एक बराबर नीचे के साइड में सिलाई चला ली है। अब यहाँ से धागे को कट कर दें। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड फोल्ड किए हुए कपड़े में ये ध्यान दें, जो हमारा डिजाइन है फोल्ड भी किए हुए कपड़े में ज्वाइंट होना चाहिए। इस तरीके से हम ऊपर की साइड में डिजाइन को लाएंगे और उसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे एक बराबर में इस तरीके से। सारे डिजाइन को फोल्ड किए हुए कपड़े में ज्वाइंट करना है, उसी के ऊपर आपको इस तरीके से सिलाई चलानी है। बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी फ्रेंड आपको कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम डिजाइन के दूसरे साइड में भी कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद चौकोर शेप में हम इस तरीके का कपड़ा लेंगे। तो फ्रेंड कपड़े की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और लंबाई भी। अब एक लंबा सा कागज़ लेंगे जिसकी लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके हम कागज़ के किनारे की साइड में इस तरीके से लगाकर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरीके से एक के बाद एक कपड़े को फोल्ड करके एक के नीचे एक लगाते जाना है आपको और इसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरे कलर का जो हमारा कपड़ा है उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करना है और डिजाइन के ऊपर हमें लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से डिजाइन के ऊपर लगाकर हम सीधी सिलाई चला लेंगे। तो सारे डिजाइन को फ्रेंड इसी तरीके से फोल्ड करते जाएं और सारे डिजाइन के ऊपर इसे इस तरीके से लगाते जाएं। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड इस लाइन को कंप्लीट होने के बाद 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम डिजाइन के ऊपर लगाकर हम सिलाई चला लेंगे। तो एक बराबर में आपको इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लेनी है। इस तरीके से कपड़े को एक बराबर में लें और इसके ऊपर सीधी सिलाई चला ले इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, डिजाइन में हमें दूसरे डिजाइन को ज्वाइंट करना है इस तरीके से। एक बराबर में इस तरीके से ज्वाइंट कर लें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब जो हमारा कागज़ है अभी यहाँ से हम निकाल लेते हैं कागज़ को। इस तरीके से कागज़ को निकालने के बाद अब जो हमारा आस्तीन का कपड़ा है वो ले लेते हैं और इस तरीके से डिजाइन को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे एक बराबर में। एक बराबर में ज्वाइंट करके इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है और हमारा आस्तीन का डिजाइन भी। आस्तीन के दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।